बोर्ड्स खत्म होने के बाद टाइम कम बच रहा है ऐसा आप लोग बोल रहे हो, तो प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक तो आंसर है कि ठीक है बडिंग का बैच ज्वाइन कर लो, बट अदर देन दैट लाइक व्हाट शुड बी देयर लुकआउट राइट नाउ, या क्या उनके दिमाग में भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए? तो आई गो वन करके, फिर लास्ट में आई विल आल्सो मेक सम रिमार्क्स, बट या देव सर इफ यू वांट टू गो अहेड विद द आंसर फर्स्ट। सो बेसिक गाइस, अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, तो टाइम कम है, वी आर हैविंग टू मतलब लेस टाइम एंड वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, लॉट्स ऑफ वर्क। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हटा भी दो, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12th बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हारे मतलब तुम कंफर्म है कि तुम्हारे 80 अबव 90 अबव आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी पीसीएम जो है ना अच्छी खासी तैयार है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 10th 11th के जो कि तुम्हारे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 12th का आता है, तो तुम्हें वो भी तैयारी करनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी चीज ज्योग्राफी, और उससे बड़ी चीज रिटन एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज नोन एज जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सारी ये 2-3 चीजें जो है ना, ये तुम्हें और एक्स्ट्रा जो है तरीके से जो है अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, इसके तुम्हें जो है टाइम देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले तुम जो है तुम एक कहीं बढ़िया जगह से, जहाँ पे लेजिट सच में तुम्हें ढंग का सिलेबस मिल जाए, जहाँ पे तुम्हें वैलिड सिलेबस मिले, जहाँ से सच में सिलेक्शन रेट ज्यादा हो, ठीक है, वहां पे तुम जाकर के जो है ना पता करो कि सिलेबस क्या मिल रहा है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स स्पेसिफिकली पढ़ाए जा रहे हैं, उनको तुम सर्च कर सकते हो, उनको तुम की वीडियोस देख सकते हो, उनके तुम क्वेश्चंस को जो है ना सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। और हाँ, अब अपनी पढ़ाई जो तुम बोर्ड में जो दे रहे थे, बोर्ड जैसे ही खत्म हो जाए रुको मत यार। तुम्हें अगर सिलेक्शन इसी साल चाहिए ना, अपेयरिंग कैंडिडेट अगर हो, अगर तुम्हें इसी साल चाहिए, तो अगले ही दिन से जो है तुम प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस के बारे में कॉन्सेप्ट करने स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोला बहुत डिटेल नोट्स बनाओ, डिटेल नोट्स की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैसे तुम्हें क्लियर करना है, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी में भी, चाहे तो तुम कोई भी ले लो, कम से कम 60% अगर तुमने स्कोर कर लिया, या तो 60% से ज्यादा तुम अगर लेकर के आ गए, तुम्हारा उसमें रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। इस चीज के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। वो बात अलग है कि 80 में से जो है ना तुम्हें 60 लाने, टीएमआई साइड करके बात करते हैं वो, तो वो भी जो है ना अच्छा खासा तुम्हारा बना करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ स्कोर होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनेशन तुम दे रहे हो, रिटन एग्जामिनेशन, उसमें अगर पूरे 100% अगर तुम देगे, तो 100% में से 60% के ऊपर अगर मार्क्स तुम अगर लेकर के आ जाते हो ना, इतना अच्छा करके अगर आते हो, तो हाँ, वहां पे जो है ना, वहां पे तुम सेफ स्कोर में हो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, मतलब रिटन एग्जामिनेशन तो निकल जाएगा। इंटरव्यू की बात अलग है, इंटरव्यू की चीजें अलग होती हैं, वो तुम्हें तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेवर। ओके श्योर, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जैसे रिटन पार्ट का तो देव सर ने ऑल इन ऑल ज्यादा से ज्यादा बोल ही दिया है। आई वुड टेल यू ओनली वन थिंग, पीवाईक्यूज, और मेरे तरफ से दो ही टिप्स होंगे रिटन पार्ट के लिए। पहला पीवाईक्यूज, एंड दूसरा एक्सपोजर इन, मतलब एक्सपोजर लो उन बंदों से जिन्होंने क्लियर किया है। लाइक ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु आर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। जैसे अगर सिनर्जी का कुछ भी डाउट हो, मेरे को रीच आउट करो, ऑनलाइन ढूंढो, अपने सीनियर्स को ढूंढो। अगर तुम साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा एंग्लो से ये बंदा स्पॉन्सर हुआ था, ग्रेड से ये बंदा हुआ था, तो पहले जाके पूरा उस एग्जाम के बारे में पता करो कि पैटर्न क्या होता है, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न जो बंदे अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑलरेडी आइडिया होगा ऑल इन ऑल कैसे कैसे एग्जाम्स में कैसे टाइप का आता है, बट ऑल्सो यू शुड नो what kind of questions are being answered in particular papers, right? ये मेरा पहला टिप हो गया। दूसरा, इफ पॉसिबल पीवाईक्यूज अगर मिल पा रहे हैं सीनियर्स से ही बात करके तो कर लो। दिस इज आई एम मेंशनिंग बिकॉज सर ने बोला अपार्ट फ्रॉम द बैच, क्योंकि बैच में तो आपको रेडीमेड स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड क्रेडिट्स भी मिल जा रहे हैं, आपको पूरा ये भी मिल जा रहा है, अपना पीवाईक्यूज भी मिल जा रहा है। मैं अभी पीसीएम अपना ब्रशअप करने नहीं बोलूंगा 12th के बच्चों को, क्योंकि तुमने अभी अभी एग्जाम दिया है, पॉइंट ही नहीं बनता, सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करो, बात खत्म करो, ठीक है। कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, इंटरव्यू इज वेयर आई बिलीव यू शुड पुट योर ऑल एफर्ट्स, क्योंकि रिटर्न का आप लोग कैसे भी कर लोगे, इंटरव्यू के लिए आई बिलीव मॉक इंटरव्यूज देना चालू कर दो। सिनर्जी एंड ऑल का तो इंटरव्यूज इजी होता है, एंग्लो ग्रेट ईस्टर्न आई बिलीव थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगे। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड फॉर इंटरव्यू एंड रिटर्न, जो बच्चा भी अभी 12th की। Amazing. Thank you so much. My 2 pointers would also be similar. मतलब देव सर और अग्निवान ने almost पूरा सब कुछ ही कर लिया है cover. The only thing I'd like to add is get on a particular schedule. ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होने वाला आपका, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। आई थिंक बोथ ऑफ देम विल एग्री टू दिस। आपको रोड मैप तो ठीक है सब दे देंगे, अब कुछ बच्चे मेरे को आगे पूछते हैं कि सर अगर खाली नोट्स दे दोगे हम कर लेंगे पढ़ाई, खाली इंटरव्यू का तैयारी कर दोगे हम कर लोगे, नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, जब तक कोई देख नहीं रहा है, जब तक आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, कोई नहीं पढ़ता, लॉन्ग टर्म कोई नहीं पढ़ता। आजकल परसों पढ़ना ठीक है, हफ्ते दर हफ्ते वो चीज को मेंटेन करना, जैसे अग्नि ऑलरेडी सेट कि पीसीएम रशअप करने का टाइम नहीं है,
लेकिन ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम सीखने का टाइम है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग फर्स्ट टाइम सीखने का टाइम है, ठीक है। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो कभी नहीं किया है, अब सीखने का टाइम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अभी सीखने का टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। एंड ये सीखने के लिए आपके पास सिर्फ 1 महीना या 15 दिन बचेगा, राइट। तो इसमें आप कितना कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे सीख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आप किसी को आंसरेबल रहोगे, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो आपके लिए मच बेटर रहता है। तो अगर आपके पास कोई घर पे गाइडेंस है, कोई आपका बड़ा भाई है, कोई साथ में प्रिपेयर करने वाला है, तो दैट बिकम्स अ मच बेटर सोल्यूशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन तो आपके पास बैच है, बट बैच को छोड़ के ये जितने भी आपने अभी तक सोल्यूशंस देखे, आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड रोड मैप फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। तो आप लोग ये भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप बैच सपोज आप सोच रहे हो बैच अभी नहीं लेंगे बाद में लेंगे, या जो भी जैसा भी आपका थॉट प्रोसेस है, बट दीज फ्यू टिप्स बोथ बाय देव एंड अकेवा, आई थिंक दिस इज व्हाट विल हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। नहीं एग्जैक्टली। एंड बाकी इसके And बाद एंड इस पे जो है ना गाइडेंस पे अगर मैं बात करूँ शतांशु, तो गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज सी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ बस। अगर बाय चांस तुम फिजिक्स में अगर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुमने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत डिटेल में पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल अग्निवा इज अ स्टूडेंट एंड अग्निवा जो है ना नॉर्मल एक एस्पिरेंट कैंडिडेट है, उसको जो है ना इस साल जो है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मान लेते एग्जांपल के तौर पे। उस बंदे को मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, गुड, बढ़िया है। उसको ये भी मालूम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी मालूम है। लेकिन क्या इसको ये बात मालूम है कि सर जी हमारे एग्जामिनेशन में फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा या सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे? हाँ, मैग्नेटिज्म में टॉर्क भी होता है। क्या बच्चों को मालूम है कि टॉर्क का मेन कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, या तो सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या तो फिर उसका फॉर्मूला बेस्ड जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी पूछे जाने वाले हैं। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं? मैट्रिसेस भी एक तरीके के नहीं होते हैं, 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट तक के जाते हैं, ठीक है। कौन से सेट के जाने वाले, और उन सेट को भाई एक स्पेसिफिक टाइम में, भाई मालूम है 4 सेट को करने में अगर आ गया ना, 4 सेट को अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर किया जाए ना अग्निवा एंड शतांशु, बच्चे को जो ना अच्छा खासा जो 5-6 मिनट लग जाए। अब उस 5-6 मिनट को भाई क्या वो इन्वेस्ट करेगा बंदा? आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा में मान लेता हूँ, उसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन करने हैं, नहीं कर पाओगे भाई, आप नहीं कर पाओगे। उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, उसको कैसे करना है, कहाँ पे कैसे सॉल्विंग करनी है, दैट इज नोन एज द गाइडेंस है, जो कि अभी शतांशु ने ये तो बताया। पता है, ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली, ये मैं अभी बच्चों को बोलता हूँ, सिंपल सी चीज है। IMUCT में आपको 200 क्वेश्चन करने, 180 मिनट है आपके पास, ठीक है। हाँ अब ये बहुत सिंपल सा गणित है कि आपके पास 20 क्वेश्चन पहले से तैयार होने चाहिए एग्जैक्टली, तभी आप आराम 180 से मिनट बना पाओगे। तो वो 20 आराम से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए, सेम तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, वही क्वेश्चंस पहले कहीं पढ़ के रखा है, तो उसको याद करने में मिली सेकेंड्स लगेगा। सो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन दोस 20 क्वेश्चंस इधर उधर सब मिला के शुड बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। तब जाके आप वो मार पाओगे। Do you guys want the updates regarding the exam firms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.